इश्क का यह दाग मैंने दिल पर नहीं माथे पर लगा लिया है। अब विधाता भी इसे नहीं मिटा पाएगा। दोस्तों, इस भारत की पावन भूमि ने इतिहास के अनगिनत युद्ध देखे हैं। कुछ सत्ता की भूख में लड़े गए और कुछ अपमान और बदले की आग में जले, तो कुछ सीमाओं के लिए बहते रक्त से लिखे गए। लेकिन इसी धरती पर एक युद्ध ऐसा भी जन्मा जो रानी संयोगिता की खूबसूरती से शुरू हुआ। कहते हैं जब रानी संयोगिता राजमहल के आंगन में चलती थीं, तो सूरज भी कुछ पल ठहर जाता था, हवा रुक जाती थी और फूल खुद झुककर प्रणाम करते थे। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी में जितनी वीरता की झलक है, उतनी ही उसमें रानी संयोगिता की अलौकिक सुंदरता की चमक भी। संयोगिता केवल रूपवती नहीं थीं, वे तेजस्विनी थीं, बुद्धिमान थीं और उनमें राजसी गरिमा का अद्भुत संगम था। राजपुताना की हवाओं में आज भी उनके सौंदर्य और साहस की कहानियां गूंजती हैं। कन्नौज के महाराज जयचंद की पुत्री संयोगिता का सौंदर्य दूर दूर तक प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि उनके दरबार में जब स्वयंवर रचा गया तो सारे राजकुमार उनकी एक झलक पाने के लिए उत्सुक थे। खूबसूरती ऐसी कि जिन्हें देखा वो बस देखते ही रह गए। लेकिन उनका हृदय पहले से ही वीर पृथ्वीराज चौहान के लिए धड़कता था। और जब संयोगिता ने सोने के हार से पृथ्वीराज का नाम वरमाला में डाला, तो मानो इतिहास ने खुद उनकी प्रेम कथा को अमर कर दिया। एक लड़की, एक वरमाला और एक ऐसा विद्रोह जिसने पिता और पुत्री के बीच ताज और प्रेम को आमने सामने खड़ा कर दिया। वो सिर्फ राजा जयचंद की बेटी नहीं थी, वो उस बगावत की शुरुआत थी जिसे इतिहास आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। दोस्तों, एक नजर से शुरू हुई ये कहानी कहां जाकर रुकी, ये जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे की कहानी पार्ट 2 जल्द ही लेकर आऊंगा।